दोस्तों नमस्कार। आज हम सभी धर्मों का एक बहुत बड़ा झूठ बताने जा रहे हैं। जैसे कि इस्लाम के हिसाब से दुनिया में सबसे पहला व्यक्ति आदम था। आदम जिसको कि बाइबल में एडम कहा गया है और यहूदियों की धर्म पुस्तक एडम में एडम कहा गया है और यह हिंदुओं में मनु कहा गया है। ये सारा झूठ और गप है। दुनिया की उत्पत्ति ना मनु से हुई है ना आदम से हुई है। जब हम एवोल्यूशन में जाते हैं, जैव विकास में जाते हैं, तो हमको पता लगता है कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो बहुत दिनों के बाद जैव एवोल्यूशन या जैव विकास की वजह से हुई है। इसका मैंने एक वीडियो डाला है, आपको देखना है तो उसमें देख लीजिए किस तरह पहला मानव आया, क्रो-मैग्नन आए, निएंडरथल आए, इस तरह के ये जो मानव आए। उसके बाद आज का होमो इरेक्टस आया, उसके बाद जो बिल्कुल सीधे खड़े होते थे और 6 फीट लंबे थे करीब करीब। और आज का जो मानव है जिसको होमो सैपियंस कहते हैं, ये करीब 2.5 लाख वर्ष पहले आया। कहीं कहीं 2 लाख या 2.5 लाख इसके जो अस्थि पंजर मिलते हैं उससे सिद्ध होता है कि जो आज मानव का स्वरूप था वो 2.5 लाख साल पहले आया। यसी उससे पहले बहुत सारे मानव आए, लेकिन उनकी सारी जनरेशन ख़त्म हो गई। कोई भी उनकी जनरेशन नहीं बची है। क्रो-मैग्नन मानव थे जो हमारे ऐसे जैसे कि हम हैं आज, उसके समान थे, लेकिन वो भी ख़त्म हो गए। तो फिर ये कहना कि हम सब आदम की औलाद हैं, कहाँ तक सही है? आदम की औलाद होना बिल्कुल ही गलत बात है कि आदम की पसली से औरत बनना बिल्कुल ही गलत बात है। आइए हम तीनों धर्मों की, जो बड़े धर्म हैं, इस्लाम, हिंदू और क्रिश्चियनिटी की, इस्लाम, सनातन धर्म और क्रिश्चियनिटी की तुलना करते हैं कि किस तरह तीनों धर्मों में पाखंड भरा हुआ है, झूठ भरा हुआ है। क्योंकि मैं साइंस का आदमी हूँ, मेरी जूलॉजी में ही डिग्री है, मास्टर डिग्री है। मैं ये नहीं मान सकता कि एक व्यक्ति से और उसकी पसली से कोई औरत बनी या मनु से और ब्रह्मा से पूरी दुनिया की सृष्टि हुई। ये एक हाइपोथेटिक है, ये झूठ है। इस तरह के कोई प्रमाण कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो दुनिया का एक पिताजी है, ये कहते हैं दुनिया में एक धर्म है, वो इस्लाम है। दुनिया का एक पिताजी है, वो अल्लाह है, जैसे इस्लाम कहता है। दुनिया के बाप आदम है, जैसे कि मैंने बताया कि इस्लाम में आदम को दुनिया का बाप कहा गया है। तो ये आदम कितने साल पहले आया था, इसकी जड़ में जाते हैं। गीता जी के समस्त जगत के कण कण में आदम मानस है, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु था। सनातन धर्म की उत्पत्ति की जानकारी लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10। देखिए इतने वर्ष पूर्व, 1 करोड़ 25 लाख वर्ष पूर्व बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। क्योंकि 1 करोड़ 25 लाख वर्ष पूर्व तो मनुष्य था ही नहीं, मनुष्य का ये स्वरूप था ही नहीं। तो ये सब झूठ है। और आज से पहले 2000 साल पहले ईसाई धर्म बना और 6वीं ईस्वी सदी में 610 में इस्लाम अस्तित्व में आया, जब मोहम्मद ने एक घोषणा कर दी, एक झूठी घोषणा कर दी कि पूरी दुनिया आदम से बनी है और मेरे पास जिब्रील फरिश्ता, जो कि यहूदियों का धर्म फरिश्ता था, गैब्रिएल था, आता था और मुझको आयतें लाता था। इस्लाम पहले नहीं था, उससे कई लाखों वर्ष पूर्व भगवान राम आए। लेकिन अभी जो पुल मिला है उससे ये पता लगा है कि 5000 साल या 5500 साल जो रामेश्वरम का पुल है वो है। तो इतना झूठ परोसा गया कि हर धर्म में अब पाखंड नजर आने लगा है। कृष्ण को आए भी 5000 साल पहले हैं, उससे पहले ब्रह्मा के पुत्र मनु आए। देखिए ब्रह्मा एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है, सच्चाई नहीं है इसमें। मुझे कोई नास्तिक कहे, लेकिन मैं वेदों पर विश्वास करने वाला आदमी हूँ और जो सही बात है उसको मानूंगा, गलत बात को मैं मानता ही नहीं। इसलिए सबका बाप ब्रह्मा ही कहलाता, उसके पुत्र मनु, उससे पैदा हुए प्रजापति और बाकी संतानें हुई। देखिए इस तरह की जो परिकल्पनाएं की गई हैं उसका वैज्ञानिक कोई आधार नहीं है। साइंस इस चीज़ को नहीं मानती। देखिए 2024 में पंकज पाल कोई है,
मान्यता के अनुसार ईश्वर द्वारा बनाए गए पहले मानव थे। बाइबल तथा कुरान में आदम की कहानी का उल्लेख कई बार मिलता है। इस्लाम में आदम को नबी माना जाता है। मानव जाति के जनक के रूप में उन्हें सिरदे रूप से देखा जाता है तथा उनकी पत्नी हव्वा, जिसको कि इस्लाम ईसाइयत में और यहूदियों की पुस्तक में ईव कहा जाता है, मानवता की जननी के रूप में श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इस्लामी मान्यता के अनुसार आदम और हव्वा दोनों इस्लाम का पालन करते थे, जो समय के साथ कम हो गया। पहली बात तो है कि आदम कब पैदा हुआ, इसका कोई उल्लेख नहीं है, कोई भी इसका एविडेंस नहीं मिलता। कोई आदम का ना अस्थि पंजर मिला है। और जो आज का मानव है, यही तो कहते हैं कि आदम जो है आज के मानव जैसा है, यानी हमारी शक्ल सूरत जैसा है, 2 हाथ पैरों वाला है। तो ऐसा मानव तो 2.5 लाख वर्ष पूर्व आया था, जिसको कि हम होमो सेपियंस कहते हैं। जो सही मायने में क्रोमैग्ना मानव था, वो भी बहुत ज़्यादा पहले नहीं आया था। और एक ही इंसान से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई है। ये हजारों जोड़े एक साथ डेवलप हुए, जो एपीज, ओरंगेटान, चिंपैंजी, गिब्बन, गोरिल्ला से मिलते जुलते लोग थे, जिनके जीन्स मिलते थे, जो टार्सस हैं, लीमर से जो भी मिलते हैं, उनसे मिलते जुलते एक स्पीशीज ने अपने आप को डेवलप किया, जिसको कि हम इंसान के रूप में जानते हैं या मानव के रूप में जानते हैं। तो ये झूठ है कि इस्लाम का अगर जन्म पहले ही हुआ, दोनों इसी तरह लोग कहते हैं कि आदम ईसाई था, कोई कहते हैं कि आदम यहूदी था। तो ये सब झूठ और झूठी कहानियाँ हैं। जब मोहम्मद ने इस्लाम की धरती पर पुनः स्थापना की, ये कहते हैं धरती में पहले धर्म था, तो पहला मुसलमान ये मोहम्मद क्यों बना है? ये सब झूठ है। अल्लाह भी मोहम्मद ने गढ़ा, अल्लाह का कोई उल्लेख नहीं है किसी भी किताबों में। अगर हम ये भी मान लें कि मनु से दुनिया पैदा हुई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, तो भी इस्लाम के अल्लाह का उल्लेख तो वेदों में नहीं है। तो ये अपनी अपनी मान्यता थी जो लोगों ने अपने लिए गढ़ी। वास्तव में इन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है कि आदम से दुनिया बनी। और ये तीनों ही धर्म इस कटौती पर गलत उतरते हैं। अगर आपको मानना है मानिए, आपकी आस्था है मानिए, लेकिन ये अंधविश्वास और एक झूठ है। साइंस का स्टूडेंट, विद्यार्थी होने के नाते मैं इस बात को कतई भी नहीं सहन कर सकता कि आदम इस तरह का था, आदम से पूरी दुनिया बनी। ये एक झूठ है, इससे पहले कोई बात ही नहीं है। जब मोहम्मद ने इस्लाम की धरती पर पूर्ण स्थापना की, वहीं ईसाई यहूदी धर्मों में आदम और हव्वा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। आदम और हव्वा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया और जन्नत से, और फिर क्या है, इन्होंने यहूदी धर्म में है आदम और हव्वा के ईश्वर के आदेश के अलावा ईसाई में भी ये है कि उसने फल खा लिया, ज्ञान का वृक्ष था, उसके बाद इसको धरती पर भेज दिया गया। तो ये हमारी परिकल्पना ही मात्र है। अगर धरती पर भेज दिया गया तो आदम के बेटों ने ये नहीं पूछा उनसे कि ये अल्लाह कैसा है, या यहोवा या याहवे ईसाइयों का गॉड कैसा है, कुछ नहीं पूछा। तो ये सब कथाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं, ये सारी कहानियां हैं। ये कहानी कुरान में भी है और ये कहानी सनातन धर्म में भी है कि आदम और हव्वा से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि सनातन वैदिक धर्म, इस्लाम और यहूदियों का धर्म, ईसाइयत, कहीं भी ये झूठ पर आधारित है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आदम से, पूरे एक इंसान से पूरी दुनिया बनी है। ये झूठी कहानी गढ़ी गई है। अब इनकी कहानी क्या बोलते हैं? आज सबसे पहले आदम को दुनिया में भेजा गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अब अबुल बसर यानी सब इंसानों का बाप कहा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहला जो इंसान था, जो हम आज के स्वरूप में हैं, वो 2.5 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के पूर्वी तट पर आए और वहाँ से पूरी दुनिया में फैले। इसलिए आर्य अनार्य ये सब थ्योरी बकवास हैं। ये बाद में गढ़ी गई लोगों द्वारा है, जिसका फ़ायदा आज बहुत सारे सो कॉल्ड बुद्धिस्ट उठा रहे हैं। और बुद्धिस्ट धर्म में भी जितना पाखंड है उतना पाखंड किसी में नहीं है। उसके ऊपर भी मैं एक सीरीज शुरू करूँगा। तो कोई भी जो आइडियोलॉजी जो इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं, सारे धर्म इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, इनमें कहीं ना कहीं गलतियां हैं। जैसे कि ग्रंथ में
गुरु ग्रंथ साहिब में एक पंक्ति है कि अल्लाह ईश्वर नूर उपाया सब कुदरत के बंदे एक नूर से जग उपजा कौन भले कौन मंदे। ये भी झूठ है, क्योंकि अल्लाह और ईश्वर को, सनातन के ईश्वर और अल्लाह में बहुत बड़ा फर्क है। जहाँ अल्लाह गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहता है, वहाँ सनातन धर्म का ईश्वर कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। तो गुरु ग्रंथ साहब की ये भी बात गलत है। लॉजिकली हमको बात करनी है तो गुरु ग्रंथ साहब भी गलत ठहरती है। जैसे और कोई बोले राम राम, कोई बोले अल्लाह, तो अल्लाह और राम में तो बहुत फर्क है। ये पता नहीं क्यों हमारे इन साधु और महात्माओं को पता नहीं था। मुझे लगता है कि उन्होंने कुरान और इस्लाम की समझ नहीं थी। उन्होंने अपनी अच्छी भावनाओं के तहत ये पंक्ति गढ़ दी कि हिंदू मुसलमान एक है, जबकि जब धर्म ग्रंथों को पढ़ने से पता लगता है तो इस्लाम तो कहता है हमारा कोई दोस्त ही नहीं हो सकता, भाई भी नहीं हो सकता। अगर वो इस्लाम छोड़ दे तो भाई भी नहीं है। तो ये सब झूठ, इसी का हम खुलासा करते हैं। तो हज़रत अलैहिस्सलाम को, दुनिया में जितने भी इंसान हुए हैं वे सब हज़रत अलैहिस्सलाम की औलाद है। मैंने बोला नहीं है, ये झूठ है। साइंस इस बात को प्रमाणित करती है कि सारे धर्म झूठ हैं इस मायने में। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से अर्ज़ किया मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक्त ज़मीन में जिन्नात रहते थे। देखिए जिन्नात का जो तस्वुर है, जिन्नात की जो परिकल्पना है वो भी झूठ है। और इब्लिस की बात साथ सी, इब्लिस मतलब शैतान, जिसने कुरान के हिसाब से ये कहा कि उस फल को खा लो, शैतान ने भटका दिया तो अल्लाह ने उसको नीचे भेज दिया। तो अल्लाह को ज्ञानवान लोग पसंद नहीं थे, इसलिए अल्लाह भी नकली है। कुरान में इसलिए कहा गया है कि कुरान को मानो तो दिमाग की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो ये मूर्खता भरी बातें हैं। अब इब्लिस कौन था? अल्लाह ताला ने इस मखलूक यानी कि जो बनती है रचना को बहुत खूबसूरत बनाया था, शराफत और बुजुर्गी से भी नवाजा था, ज़मीन और दुनिया के आसमान की बादशाह दी थी। इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी के इनाम से भी नवाजा गया। लेकिन उसने अल्लाह के सामने घमंड किया और खुदाई का दावा कर बैठा, जिसकी वजह अल्लाह ताला ने उसको अपनी बरगाह से निकाल दिया और उसकी शैतान में बदल दिया, उसकी शक्ल बिगाड़ दी। सारे रुतबे जो अल्लाह ताला ने उसे अता किए छीन लिए, उस पर अपनी लानत फरमाई, उसको अपने आसमानों से निकाल दिया और आखिरत में उसको पैरवी करने वालों का ठिकाना जहन्नुम का करार दिया। यानी कि यह अलग बात है कि शैतान से ज़्यादा खतरनाक तो ईश्वर ये अल्लाह है। मोहम्मद का अल्लाह ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि मोहम्मद का अल्लाह ऐसी आयतें भेजता था। वैसे अल्लाह काल्पनिक है, मैंने आपको बताया, जो दुनिया को कत्ल करने के लिए कहती थी, जो पैगंबर को ये आदेश देती थी कि गैर मुस्लिम औरतों के साथ आप बलात्कार करो, उनका बलात्कार कराओ, उनको बाजारों में बेचो। और जो सफिया के साथ मोहम्मद ने किया, उसके पति और पिता को मारकर उसके साथ बलात्कार किया, तो ये तो और ख़तरनाक था जो पैगंबर भेजा। तो अल्लाह जो काल्पनिक अल्लाह है, ये मोहम्मद ने अपने दिमाग से बनाया था। अब इब्लिस कौन था? इब्लिस, जिसको शैतान भी बोलते हैं, इब्लिस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों की देखभाल करता था। ये सब गप्पे हैं, न कोई जन्नत है न कोई जहन्नुम है। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बात साथ मिली हुई थी। इब्ने जरीर रजुल्ला अनु से रिवायत, अब देखिए हदीस क्या कहती है। फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक़ रखता था, इब्लिस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया था। कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया था और ये शोले की तरह नज़र नहीं आती, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में होती है। इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से, रोशनी से पैदा किया। इब्लिस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायत में अजाजील भी आया है, वह जन्नत के पहरेदार में था। ये सब झूठ है। इब्लिस का घमंड देखो क्या कहती है कुरान। अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं, फरिश्तों में जिसने भी ये बात कही, क्या कहती है देखिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, ये सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 29 है। अंबिया बोलते हैं इनको, रसूलों को। उनमें से जो कहे मैं अल्लाह के सिवा माबूद, तो हम उसे जहन्नुम की सज़ा देंगे। हम ऐसी ही सज़ा देते हैं सितमगारों को। तो अल्लाह ताला ने कहा मैं अल्लाह के सिवा, तो ये अल्लाह ये क्यों बोल रहा कि मैं अल्लाह के सिवा? ये बोलना मेरे सिवा जो माबूद है, हम उसे जहन्नुम की सज़ा देंगे। तो कुरान में कहीं थर्ड पर्सन हो जाता अल्लाह, कहीं फर्स्ट पर्सन हो जाता। तो इसलिए मैं कुरान को झूठ का परिंदा, झूठ का एक लिफाफा है कुरान, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस आयत की तफसीर में इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरिश्तों में सबसे पहले जिसने बात कही अल्लाह के बजाय मैं माबूद हूँ, इब्लिस लाइन है। यानी कि इब्लिस ने कहा कि मैं अल्लाह के सिवा अलग हूँ। देखिए अल्लाह तो है ही नहीं, तो इब्लिस भी नहीं है। ये शैतान और फरिश्तों की बात सारे जो धर्मों में झूठ लिखी गई है।
हज़रत कतादा रजुल्ला फरमाते हैं कि आयत अल्लाह के दुश्मन इब्लीस के बारे में उतरी। अल्लाह ने इस पर लानत फरमाई और इसे अपनी रहमत से निकाल दिया और फरमाया हम इसे दोजख की सजा देंगे और जालिमों को इसी तरह का बदला लेंगे। अल्लाह ताला ने, अब ये देखिए एक और है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक और जगह फरमाया, क्या फरमाया है? जी, याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। मुनक्किर हुआ, गुरूर हुआ, काफिर हो गया। अल्लाह ने, जो नकली अल्लाह है मोहम्मद के दिमाग का, उसने कहा कि सिजदा करो। इब्लीस ने कहा मैं क्यों सिजदा करूं, जैसे तुमने आदम को बनाया वैसे मुझे बनाया है। हालांकि झूठ कहानी, आदम से कोई दुनिया में नहीं बनी। इसलिए कुरान, बाइबल और ये सारी चीज़ें बकवास है, गलत है। मनु और ब्रह्मा से भी कोई सृष्टि नहीं बनी है। इब्लीस को ऐसा घमंड क्यों हुआ? उसने न सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया बल्कि खुदाई का भी दावा कर बैठा। इसके बाद में उलेमा बहुत से कौल है, यानी उलेमा अलग अलग बात कहते हैं। इब्ने अब्बास रजुल्ला अनु एक कौल के मुताबिक ये हदीस में है, ज़मीनों पर इंसान की तकलीफ आने के पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार उन्होंने ज़मीन पर फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया, खून बहाया। अल्लाह ताला ने इनके फसाद को ख़त्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्तों के एक गिरोह के साथ भेजा और ये वही गिरोह था जिसे जिन कहा जाता है। इब्लीस ने और उन फरिश्तों के गिरोह ने उनसे जंग की, इन्हें जंजीरों और दूर दराज के पहाड़ों में धकेल दिया। इस कारनामे से उसमें गरूर पैदा हो गया। अल्लाह उनके गरूर को जान गया लेकिन फरिश्ते न जान सके, यानी कि अल्लाह वो जिन्नों को हरा दिया इसने। दूसरी आयत है इब्ने अब्बास रजुल्ला अनु के एक दूसरे कौल के मुताबिक क्या कहते हैं, इब्लीस आसमानी दुनिया ज़मीन उसके दरमियान सब इलाके के बादशाह और निजाम यानी राज्य चलाने वाला था, साथ ही जन्नत की हिफाजत का भी जिम्मेदार था। इब्लीस अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता था, इस वजह से खुद पसंदी का शिकार हो गया। पहली बात तो जब अल्लाह ही नहीं है तो इबादत किसकी करता था? तो ये झूठ है और अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत ऊंचे मर्तबे वाला समझने लगा। आखिरकार उसने अल्लाह ताला के सामने भी अपने घमंड को जाहिर किया। एक तीसरी हदीस है इब्ने मौसर रजुल्ला अनु इब्ने अब्बास रहमतुल्लाहि अलैह और दूसरे सहाबा इकराम की रिवायतों के मुताबिक, देखिए जब अल्लाह ताला अपनी अजीज़ तरीन मखलूक को बनाने के बाद यानी आदम को बनाने के बाद अपनी शान के मुताबिक अर्श पर रौनक अफरोज हुआ, यानी आया अर्श पर। जब एक बार बताओ, जब अल्लाह का कोई निराकार है अल्लाह, तो वो फर्श सिंहासन पर कैसे बैठ गया? उसके लिए तो पैलवी कटी चाहिए, तशरीफ चाहिए, पोटी चाहिए, हिप्स चाहिए। अल्लाह के हिप्स ही नहीं है तो बैठा कैसे? इसलिए मैं कहता हूँ कुरान एक झूठ का परिंदा है और उसके सिवा कुछ नहीं है। तो इब्लीस को आसमानी दुनिया की बादशाह पर मुकर्रर किया। इब्लीस का ताल्लुक फरिश्तों के उस गुरेज से था जिन्हें जिन कहा जाता था। उनका नाम जिन इसलिए रखा गया, वे जन्नत के पहरेदार और हिफाजत करने वाले थे। इस इज्जत अफजाई से इब्लीस के दिल में तकब्बुर यानी घमंड पैदा हो गया और यहाँ तक कि उसने कह दिया कि अल्लाह ताला ने जो मुझे कुछ अता किया है वे मेरी जाति इबादत और रियाजत का इनाम फल है, यानी मेरी मेहनत का फल है, इसमें अल्लाह का कोई भी वो नहीं है। ये सब कहानियाँ हैं, अल्लाह है ही नहीं, सारी सब नकली कहानियाँ हैं। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम यानी आदम जिससे कहते हैं दुनिया बनी है, भाई मैं तो आदम की औलाद नहीं हूँ और मनु की भी औलाद नहीं हूँ। मैं तो उस जैव विकास थ्योरी को मानता हूँ जिससे कि हमारे जो पुरखे थे चिंपैंजी, औरंगटान, गिब्बन, गोरिल्ला जो आज जो मिलते हैं चारे पीज, उनसे मिलते जुलते थे लेकिन वो नहीं थे। उनसे हम नहीं पैदा, उनसे मिलते जुलते पैदा हैं, जिसके कि आज टारसस हैं, बंदर हैं, रिसस हैं, दो चार हैं, मरमाज हैं, इस तरह की कुछ जातियां हैं जो हमसे मिलती जुलती हैं। इवन चिंपैंजी का डीएनए तो हमसे 99% मिलता है। तो भाई आदम को ही पैदा किया तो चिंपैंजी भी तो हमारे से मिलते जुलते हैं, उसको पैदा नहीं किया और फिर एक आदम से पूरी दुनिया बन गई। ये सब झूठ है, ये तीनों धर्म में झूठ है इस तरह की बात। अल्लाह ताला तमाम भेद जानता है। इब्लीस ने सवाल किया तुझे किस चीज़ से आदम को सजदा करने से रोका? उसने जवाब दिया मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग और आदम को मिट्टी से पैदा किया। तो यार मिट्टी से कोई इंसान पैदा होता है, मिट्टी में मिलता है तो क्या पूरी मिट्टी बन जाती है? कैल्शियम अलग हो जाता है, लोहा अलग हो जाता है। शैतान का जवाब तकब्बुर और जालत वाला था, यानी घमंड वाला था और मूर्खता वाला था, जबकि इस्लाम से बड़ी मूर्खता तो मैंने कहीं देखी नहीं। अल्लाह ताला इस पर गजनबाक हुआ, गुस्सा आ गया और राइंदे दरगाह कर दिया और भगा दिया वहाँ से, यानी अपनी रहमत दया से निकाल दिया। लानत का तौक उसकी गर्दन में डाल दिया। शैतान ने तौबा इस्तिग़फ़ार यानी माफ़ी मांगने के बजाय अल्लाह ताला से खुली बगावत कर दी।
शैतान बना दिया इसको, और क़यामत तक के लिए आदम अलैहिस्सलाम को नस्लों को बहकाने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह पाक के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलाद आदम की अजमाइश की जाए। अभी अजमाइश ले रहा है ये मोहम्मद ने, झूठ फैला है कि अजमाइश होती है। पाकिस्तान हार गया तो अल्लाह ने अजमाइश ली, पाकिस्तान जीत जाता तो अल्लाह पावरफुल है, जबकि अल्लाह तो नल्ला है, अल्लाह तो कुछ है ही नहीं। लिहाजा उसकी दरख्वास्त मंजूर की गई, उसे लंबी उम्र अता की, और साथ में वो सामान भी जो नस्ल आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। अब ये देखिए, अब ये पैदा कैसे हुआ, ये देखिए अल्लाह हर काम पर कादिर है, यानी पावरफुल है। कुछ चाहे वो चाहे तो पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है। लेकिन इस मूर्ख अल्लाह को ये नहीं पता कि धरती गोल है या चादर की तरह फैली हुई है। कुरान का मूर्ख अल्लाह बोलता है कि धरती चादर की तरह है, जबकि धरती गोल है। कुरान का मूर्ख अल्लाह बोलता है कि धरती स्थिर है, जबकि धरती तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। लेकिन कुरान का मूर्ख अल्लाह बताता है कि सूर्य पृथ्वी के ओर चारों चक्कर लगा रहा है। इस तरह की मूर्खता इनका बेड़ा गर्क कर दिया ऐसे लोगों ने। इस्लाम ने कितने लोगों का बेड़ा गर्क किया, लेकिन जुनानों और इंसानों की तकलीफ अपने कई मरहलों ने यानी चरणों में की। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों ने फरमाया, फरिश्तों से क्या फरमाया इसने अल्लाह ने, अब किसने देखा ये कुछ नहीं पता। बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में अपना नायाब। उन्होंने कहा तू उसे नायाब बनाएगा यानी शानदार बनाएगा, तो वहाँ फसाद, जो वहाँ फसाद कर रहे हैं, खून बहाए और तेरी हमद के साथ तस्वीर बयान करते हैं, तेरे पाकी बयान करते, फरमाया बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। हाँ, अल्लाह तो बहुत नई नई चीज़ जानता है, मूर्खतापूर्ण बातें अल्लाह को ही पता है कि धरती स्थिर है और सूरज उसके चारों तरफ चक्कर मारता है। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 29-30 थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं, तफसीर माने डिस्क्रिप्शन, ये इनकी हदीसों में लिखा है, ये मूर्खता सारी इस्लाम की हदीसों में है। फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा कि सबसे पहले ज़मीन पर रहने वाले जिल्लों ने फसाद बरसा दिया, खून बहाया, अल्लाह की नाफरमानी की, लिहाजा अब जो खलीफा बनेगा वो भी ऐसा ही करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक तुम नहीं जानते मैं जानता हूँ। अब ये बात याद रखनी चाहिए कि फरिश्तों का कहना एतराज़ के तौर पर नहीं था। पहली बात तो फरिश्ते थे ही नहीं, ये बात भी याद रखनी चाहिए कि कितना झूठ गढ़ा गया है। नहीं, आदम अलैहिस्सलाम उसकी औलाद के असद के तौर पर, और कि आदम जो है, आदम सबका बाप नहीं है, ये भी झूठ है। और हव्वा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ये कहानियाँ हैं। जैसे कि मनु से पूरे लोग बने, ये भी कहानियाँ हैं। ब्रह्मा का तसव्वुर, ब्रह्मा को किसी ने देखा है क्या? ये ब्रह्मा एक विचारधारा है कि ब्रह्मा दुनिया बनाता है, शंकर नष्ट करते हैं और विष्णु पालन पोषण करते हैं। ये सब हमारी विचारधारा है, इसका कोई प्रमाणिक प्रूफ नहीं मिलता। तो जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा तो फरमाया सारी ज़मीन से मिट्टी लाई जाए। अब सारी ज़मीन से मिट्टी लाई गई भाई, और आदम अलैहिस्सलाम के लिए लेसदार चिपकने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। पहले मिट्टी घारे की शक्ल में थी, इससे खमीर उठ गया, लिहाजा इस लेसदार चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अपने दस्तक कुदरत से बनाया। आदम का ये पुतला बना दिया और उसमें फूंक मार दी। मज़ेदार बात है। तो किस तरह आदम और हव्वा की कहानी, सारे ब्रह्मा और मनु की कहानी की पूरी दुनिया ब्रह्मा मनु से बनी है। ये झूठ के सिवा कोई नहीं है। जो सच्चाई है वो बोलनी चाहिए। सनातन धर्म में अगर कहीं भी झूठ लिखा है तो उसको जो मानने वाले मूर्ख और पाखंडी कहे जाएंगे। क्यों? जब हम इस्लाम की आलोचना करते हैं तो हमको अपनी तरफ भी देखना पड़ेगा ना। खाली इस्लाम की आलोचना करें, वही मूर्खता इस्लाम में है, वही मूर्खता सनातन धर्म में, वही मूर्खता यहूदियों की धर्म पुस्तक में है, वो ईसाइयत में है। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट है, विचारधारा है, तो मेरे हिसाब से तो खारिज हो रही हैं। और मैं साइंस का, मेरी डिग्री इसको खारिज करती है। मैं अपनी डिग्री मानूँ, साइंस की डिग्री मानूँ जिससे मुझे ये नौकरी मिली, या मैं उस झूठे आदम को मानूँ, झूठे ब्रह्मा और मनु को मानूँ जिसने पूरी दुनिया की उत्पत्ति की। अगर मैं पेपर में ये लिख जाता कि जैव विकास में ब्रह्मा ने और मनु ने पूरी सृष्टि बनाई, मुझे तो 0 मिलती। इसी तरह मुसलमान अगर ये लिखेंगे कि आदम ने पूरी दुनिया बनाई साइंस की किताबों, साइंस के पेपर में, या ईसाई लिखेंगे कि यहोवा से बनी, तो ये सारा 0 मिलेगा। तो मैं तो चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर यही बात सच है तो हिंदू लोग लिखें कि ब्रह्मा और मनु से सृष्टि पैदा हुई है, उसमें भी आप ये लिखते हो रिलीजन और कल्चर में कि ऐसा माना जाता है, सच्चाई कुछ नहीं है इसमें। इसी तरह यहूदियों की धर्म पुस्तक में भी लिखा गया है कि
हमारी ये मान्यता है, तो तुम्हारी मान्यताएं हैं, आपके क्लेम है, आपका पक्का कुछ भी नहीं है। तो देखिए, ये आज का आधा एपिसोड है, बाकी का हम कल बताएंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा हो गया। तो इससे सिद्ध होता है कि जो आदम है ये झूठ का पुलिंदा मात्र है और इसको किसी ने नहीं बनाया। ये एक काल्पनिक कहानी है, जिस तरह की ब्रह्मा और मनु से पूरी दुनिया बनने की कहानी भी एक झूठी कहानी है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। चलो जी, ख़त्म करें आज इसका कहानी का।